राजा बाजार बेली रोड, जिसमें हजारों गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती हैं। आज उस पार्किंग को बंद कर दिया जा रहा है वन विभाग का झांसा देकर कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाली लाई जाएगी। तो हरियाली लाने के लिए बहुत सारे जगह हैं कि मॉल के आगे सारे दुकान के अस्त व्यस्त को खत्म कर देना। जो बेचारे बेरोजगार है, जो रोड पे स्टॉल लगा के, ठेला लगा के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, रोज 500 रुपए 600 रुपए कमा रहे हैं, उनके रोजी रोटी को बंद कर दिया जा रहा है। अब गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? गाड़ियां रोड पे खड़ी होंगी तो पेनाल्टी कटेगा, पेनाल्टी लगेगा, पुलिस वाले आके ले लेंगे फाइन, चालान कटेगा या गाड़ी टांगी जाएगी। इसमें नगर निगम की तरफ से आदेश है, वन विभाग की तरफ से आदेश है। अगर उस काम को आप रोकने भी जाते हैं या हस्तक्षेप करने जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई। भाई 700 पार्किंग का मॉल बन रहा है तो अब मॉल में गाड़ी लगेगी, अब मॉल वाले को पार्किंग फ्री करना होगा। आप जाइएगा दवाई लेने पारस में तो आप जाइएगा मॉल में पार्क करने नहीं, अब तो मॉल में ही पार्क करना होगा या तो चिड़ियाखाना में जाके पार्क करना होगा। अब तो यही करना होगा ना, क्योंकि ऐसी जगह तो यहाँ पे है नहीं। पहले से बेली रोड ज्यादा कंजेस्टेड है कि ये कपड़े, ये मकानात किसी काम के नहीं आएंगे। अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से हाथ पकड़ के कोई दुनिया दिखाने वाला नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, लाखों लोग बहुत परेशान हैं, अब जाने भी जाएंगे और लोग माथा भी पीटेंगे। आप सही सुन रहे हैं, आप तस्वीर देखिए, आप विजुअल देखिए कि किस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं और उसके बाद बवाल मच गया, दुकानें बंद होने लगी। सब लोग हाय हाय कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि राजा बाजार में पार्किंग को खत्म कर दिया जा रहा है और उसके खिलाफ लोग उतरे सड़क पर। हमारे साथ समाज सेवी चुच्चू खान मौजूद हैं। लाखों लोग त्रस्त हैं, लाखों लोग परेशान हैं। लोगों को ये डर है कि अगर राजा बाजार का पार्किंग खत्म कर दिया जाएगा तो पारस में आएंगे कैसे, जाने जाएंगी, एम्बुलेंस फंसेगी और जो ये रोजगार है, जो फुटपाथ पे लोग रोजगार उठाए हुए हैं, रोजगार करते हैं, उनका भी रोजगार छीना जाएगा। कहीं ना कहीं उड़ते हुए खबर आ रही है कि जो बड़ा सा मॉल बन रहा है जिसमें बड़े बड़े नेताओं के माल लगे हुए हैं, उसके कारण ये सब चीज हो रहा है। सड़क पर उतरे थे लाखों लोगों को लेकर। देखिए, लाखों लोग तो सड़क पे उतरे हैं। जो भी व्यापार मंडल के लोग हैं वो सारे लोग सड़क पे उतरे, रोड जाम किया गया, डीएम से गुहार लगाई गई, सीएम तक से गुहार लगाई गई कि हमारा मानना ये है कि जो मॉल बन रहा है उसके वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। पार्किंग, 1000 गाड़ियां हमेशा पार्किंग में खड़ी रहती हैं। ये नेहरू पथ के नाम से जाना जाता है, राजा बाजार बेली रोड, जिसमें हजारों गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती हैं। आज उस पार्किंग को बंद कर दिया जा रहा है वन विभाग का झांसा देकर कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाली लाई जाएगी। तो हरियाली लाने के लिए बहुत सारे जगह हैं। आप जहां से यू टर्न कर रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से, वहां पे भी छोटे छोटे जगह हैं, आप उसको हरियाली में दे सकते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर के जगह हैं उसको आप हरियाली में दे सकते हैं। जितने पेड़ पौधे चिड़ियाखाना में लगे हैं, क्या वो इको पार्क में है, एनर्जी पार्क में है? बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे हरियाली लाई जा सकती है। बेली रोड पे फूल लगा के, पौधे लगा के आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा मानना है या मेरी ये सोच है कि मुझे तो लगता है कि इस चीज को चमकाने के लिए किया जा रहा है कि मॉल के आगे सारे दुकान के अस्त व्यस्त को खत्म कर देना। जो बेचारे बेरोजगार है, जो रोड पे स्टॉल लगा के, ठेला लगा के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, रोज 500 रुपए 600 रुपए कमा रहे हैं, उनके रोजी रोटी को बंद कर दिया जा रहा है। अब गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? गाड़ियां रोड पे खड़ी होंगी तो पेनाल्टी कटेगा, पेनाल्टी लगेगा, पुलिस वाले आके ले लेंगे फाइन, चालान कटेगा या गाड़ी टांगी जाएगी। ये सब हो रहा है तो ये सब सही नहीं हो रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का एरिया जो है वहाँ जहाँ गाड़ी लगती है वो कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म है, जो पार्किंग वाला मसला है? देखिए, शेखपुरा से लेके जगदेव पथ तक पार्किंग की सुविधा थी पहले। अब उन सारे चीज़ों को धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो यही दिखा है अभी तक। और बहुत सारे दुकानदार बेचारे, हमारे जो भी हमारे दुकान मुहिम है या दुकानदार हैं हमारे, सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता समान हैं, पिता हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, ये लोग परेशान हैं और इस परेशानी की हालत को कोई सुन नहीं रहा है। बार बार उधर से अल्टीमेटम दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से कि पार्किंग को हम लोग रखेंगे, कुछ पार्किंग पौधे में चले जाएंगे, कुछ पार्किंग को रखा जाएगा। हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी जगह को रोका नहीं गया है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें नगर निगम की तरफ से आदेश है, वन विभाग की तरफ से आदेश है। अगर उस काम को आप रोकने भी जाते हैं या हस्तक्षेप करने जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई। आपने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि नीतीश कुमार से भी गुहार लगाए हैं आप सभी लोग।
हाँ, नीतीश कुमार तक भी ये बात है, एसएसपी पटना को भी ये बात मालूम है, डीएम पटना को भी ये बात मालूम है। तो मुंह फेर क्यों रहे नीतीश कुमार? क्योंकि यहाँ से वहाँ लमसम लाख दुकान है, और लाख दुकान है, लाखों लोग हैं, और समझ जाइए कि लाखों प्लस लोग रोज इधर से आते हैं जाते हैं, आईजीएमएस है, सब चीज इधर ही है। देखिए, ये रोड ऐसा है कि हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो जज में हो या पॉलिटिशियन हो या बड़े से बड़े अधिकारी हो, सबका गुजरना है। हर 10 मिनट में एम्बुलेंस। हाँ, हर 10 मिनट में 5 मिनट में एम्बुलेंस है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पारस जैसे हॉस्पिटल हैं, आईजीएमएस हॉस्पिटल है, और भी छोटे छोटे सारे हॉस्पिटल हैं। बहुत समस्या है। अभी ये हाल है पुल रहते हुए भी, तो सोचिए आने वाले वक्त में क्या हाल होगा। आने वाले वक्त में तो बुरा से बुरा हाल हो जाएगा। लोग अब गाड़ी कहाँ लगाएंगे? जैसे कि उधर हमने देखा कि कुछ पिलर नंबर के पास टूटना शुरू हो चुका है, लोग अब गाड़ी रोड पर लगाते, तो आधा जाम तो अभी शुरू हो गया। आधा जाम अभी शुरू हो गया। अब मॉल, भाई 700 पार्किंग का मॉल बन रहा है, तो अब मॉल में गाड़ी लगेगी। अब मॉल वाले को पार्किंग फ्री करना होगा। आप जाइएगा दवाई लेने पारस में, तो आप जाइएगा मॉल में पार्क करने? नहीं, अब तो मॉल में ही पार्क करना होगा, या तो चिड़ियाखाना में जाके पार्क करना होगा। अब तो यही करना होगा ना, क्योंकि ऐसी जगह तो यहाँ पे है नहीं। पहले से बेली रोड ज्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद आप अभी कंजेस्टेड खत्म भी हुआ था, फ्लाईओवर बनने के बाद बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग तो में। इधर के सांसद हो गए, इधर के विधायक हो गए, आवाज नहीं उठा रहे, उनको दिख नहीं रहा क्या वो आंख बंद किए हुए हैं? अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी को, जो हमारे विधायक हैं, उनको देखा है। उन्होंने बात भी की कमिश्नर से, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। उनके एवं बड़े भाई खुद दीपक चौरसिया जी, वो भी लगे हुए हैं। अभी तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया है, बल्कि उधर से यही आया है कि और तेजी से काम चलेगा, और इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर के सांसद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिसा जी हैं, मिसा भारती? नहीं, इधर के सांसद अपने रविशंकर प्रसाद है। हाँ। वो पाटलिपुत्रा की सांसद अच्छा, है। जी बिल्कुल, ये पाटलिपुत्रा जी, रविशंकर प्रसाद वैसे भी कभी नहीं देखे गए हैं क्षेत्र में। वो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, उसके बाद कभी कोई, और ना आज तक उन्होंने कभी किसी की सुनी है, ना उन तक कोई गया है, और ना वो कभी किसी को बुलाए हैं। तो अब आप बताइए, समाज सेवी चुच्चू खान जी, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच आप जा रहे हैं, हर दुकान में पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या किया जाए। एक दिन तो आप लोग उतर गए इतनी भारी संख्या में, अब करेंगे क्या? क्या हार मान जाइएगा? क्या चुपचाप घर में बैठिएगा? नहीं, घर में बैठने वाला तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और हार मानने वाला भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं कभी किसी से हारा हूँ, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारा एक लक्ष्य बना है, मैंने अपने लक्ष्य के मुताबिक सारी कामें की हैं, अपने तरीके से चला हूँ, और ना मैं कभी किसी से डरा हूँ और ना डरूंगा, सिवाय अल्लाह के। हो सकता है कि आप पर भी कार्रवाई हो जाए, नीतीश जी कार्रवाई कर दें या फिर डीएम कार्रवाई कर दे। इतना अगर लोगों की आवाज बनकर उठना हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। इतनी बड़ी आवाम बेली रोड की हमारे साथ है, दुकानदार भाई हमारे साथ है। नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अब तक ये काम जो है वो रुकी नहीं है, तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं? नेक्स्ट यही है कि देखिए, सरकार से, गवर्नमेंट से लड़ा तो नहीं जा सकता है, बातें की जा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर। अभी नितिन नवीन के साथ भी हम लोग बैठेंगे, नितिन नवीन जी के साथ, या बीजेपी के बहुत सारे, सम्राट चौधरी यहीं पास में ही रहते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उनसे बात करूंगा। रविशंकर जी तक तो अभी तक बात गई है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। नीतीश जी से बात करूंगा, जो हमारे बिहार के मुखिया हैं इतने सालों से। तेजस्वी जी से बात करूंगा। कोई तो आवाज बनकर हम लोगों की आएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग सक्षम है आवाज बनने में, और नहीं आएगा तो 25 सामने ही है। 25 सामने ही है, 25 में जवाब मिलेगा सबको, जवाब मिलेगा सबको। देखिए, समाज सेवी चुच्चू खान हमारे साथ मौजूद थे, और जिन लोगों को ये मसला, ये प्रॉब्लम बहुत छोटा लग रहा है ना, तो आप भी गुजरते हैं पटना जू से, जब जाते हैं ना नीचे पारस में कोई एडमिट होता है, तो आप भी अगर आइएगा तो गाड़ी कहाँ लगाइएगा? आप भी अगर जा रहे हैं इस नेहरू पथ से, तो गाड़ी कहाँ लगाइएगा? समाज सेवी चुच्चू खान किस तरह से हुजूम के साथ उतरे थे, वो फिर से आप वीडियो देखिए कि किस तरह से सारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नीतीश कुमार के पास ये पहुंचेंगे, सम्राट चौधरी के पास ये पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव और सब लोगों के पास। यहाँ के जो विधायक हैं उनको बड़ा भाई बोला है और बताया है कि उन्होंने क्या कहा है। और यहाँ के जो सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक शब्द अभी तक नहीं कहा। हालांकि जब चुनाव था तो हम घूम रहे थे, तो लोग सही कहते थे कि नहीं दिखते हैं, नहीं निकलते हैं, बस चुनाव में निकलते हैं। तो बात सच हो गई है। हमारे साथ चुच्चू खान मौजूद थे, दुकानदारों के साथ, हुजूम के साथ उतरे थे सड़क पर, अब फिर उतरेंगे, नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो पार्किंग का मसला है ना, तो बहुत बड़ा मसला है। लोग माथा पीटने लगेंगे, जाने जाएंगी, और बहुत चीज़ होगा। वैसे भी पटना में पार्किंग की बहुत समस्या है, और जो पार्किंग है उसको आप लोग बंद कर रहे हैं।
तो ये तो गलत हो रहा है ना। तो मैं यही मान लूं कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि ये कपड़े, ये मकानात किसी काम के नहीं आएंगे। अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से हाथ पकड़ के कोई दुनिया दिखाने वाला नहीं आएगा। बिल्कुल, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।